भाइयों, मैं अपनी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहता था। मेरी प्रेमिका भी मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरी प्रेमिका बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। मित्रों, मैंने कहा कि तुम्हारे परिजन नहीं मानेंगे और उसके बाद उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे ही बच्चे की माँ बनूंगी। मित्रों, उसके बाद मैंने कहा कि चलिए, यदि आपके परिजन नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, सरकार मेरे साथ खड़ी होगी। लेकिन फिर भी उसके परिजन नहीं माने। परिजनों के दबाव में मेरी प्रेमिका की दूसरी जगह शादी कर दी गई। मेरी प्रेमिका नहीं मानी, उस शादी से नाखुश थी। मित्रों, फिर उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। और मित्रों, अब मैं मिठाई का डब्बा लेकर बहुत खुश हुआ कि चलो अपनी प्रेमिका के परिजनों के पास जाते हैं, मनाते हैं। मेरे जाने के बाद, मनाने के बाद भी वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुए। अब वो मेरी प्रेमिका की दूसरी जगह फिर शादी कर रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं मित्रों। सच्चे प्यार को कोई बर्दाश्त नहीं करता। अरे कृष्ण भगवान के भी प्रेम को वृषभानु बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। इससे भगवान कुपित हो गए थे। और मित्रों, इसके कारण मित्रों, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती के ससुर को पटक पटक के मारा। 27 दिन तक जामवंत उनका ससुर माना। और रुक्मणी के भाई को भगवान ने खूब कुटाई किया, तब जाकर रुक्मणी की शादी भगवान श्री कृष्ण से हो पाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता मित्रों, लेकिन भगवान का अनुसरण करूं तो मित्रों मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं अपनी प्रेमिका के भाई को पटक पटक के मारूं, अपने ससुर को कुटाई करूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई को खूब कुटाई किया, तब उसका भाई माना, उसका बाल गंजा करवा दिया और अपने ससुर जामवंत को पटक पटक के मारा, तब उसने जामवंती से भगवान श्री कृष्ण की शादी की। आज के ज़माने में भगवान श्री कृष्ण ऐसे पहले उदाहरण हैं जिन्होंने अपने साले की भी कुटाई की और अपने ससुर की भी कुटाई की अपने प्रेम को पाने के लिए। इसलिए कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, क्योंकि प्रेम के बगैर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, और बढ़ेगी भी तो जिंदगी एक जिंदा लाश हो जाती है।